नमस्कार। इन सूफी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं वो कहानी है एक चिड़िया की। एक चिड़िया है जो एक पेड़ के ऊपर अपने घोंसले में रहती है और वो पेड़ है एक खेत के बीच में। तो खेत के बीच में होने के कारण वह पेड़ किसान को थोड़ा बहुत अखरता भी रहता है कि इस पेड़ के कारण इतनी जगह मेरी व्यर्थ जा रही है, क्यों ना इस पेड़ को काट दिया जाए तो इस स्थान का उपयोग हो जाएगा, कुछ आमदनी और बढ़ जाएगी। तो यूं आमदनी बढ़ाने के लिए उसके मन में ये विचार सदैव आता रहता है कि इस पेड़ को काट दिया जाए, जबकि वो भूल जाता है कि उसी पेड़ के नीचे वह दोपहर में भोजन करता है। उसकी पत्नी उसके लिए जब दोपहर में भोजन लेके आती है तो दोनों पति पत्नी इसी पेड़ के नीचे बैठते हैं, गपशप करते हैं और भोजन का आनंद लेते हैं। लेकिन यह इस पेड़ की छांव को भूलकर सोचता है कि इसे काट दिया जाए, क्योंकि जो भी सुख इसे मिल रहा है उसका बाजार में तो कोई मूल्य नहीं। जीवन में मूल्य है लेकिन बाजार में कोई मूल्य नहीं, और हमारी आंखें उन चांदी के सिक्कों पर अटकी रहती हैं। जहां भी हमें लगता है कि 4 पैसे और मिल सकते हैं, हम उस काम को करने के लिए राजी हो जाते हैं, और जहां हमें पैसे नहीं मिल रहे होते हैं वो काम हमें लगता है बेकार है। जो वस्तु हमें पैसों में सुख नहीं दे पाती हमें लगता है वो व्यर्थ है, उसकी हम कीमत नहीं आंक पाते, अपने जीवन में उसकी उपयोगिता को देख नहीं पाते। हाँ, तो दोपहर में जब उसकी पत्नी उसके लिए भोजन लेके आती और वो दोनों नीचे बैठ के भोजन करते, तो एक दिन वो कहने लगा कि कल मैं गांव वालों को बोल दूंगा, काफी लोग तो हैं जो ऐसे ही घूमते रहते हैं, कि कोई आके इस पेड़ को काट दे तो कितना अच्छा हो। अब इसी पेड़ के ऊपर एक चिड़िया का घोंसला था। उस घोंसले में एक चिड़ी और चिड्डा रहते थे। उनके अंडे अभी फूटे ही थे। उनके जो शिशु थे बहुत छोटे, अभी शायद दिनों के 1, 2, 3 दिन के, ऐसे बिल्कुल नन्हे मुन्ने राहे। अब जब वो इतने छोटे थे तो वो उड़ तो सकते नहीं थे। तो अब ये तय हो गया था कि जब भी ये पेड़ कटेगा ये बच्चे उसके साथ में गिर जाएंगे और मर जाएंगे। यह सोचकर वह चिड़िया बहुत उदास हो जाती है कि अब ये पेड़ कल गिर जाएगा और मेरे बच्चे यूं ही गिर के मर जाएंगे। लेकिन फिर दूसरी चिड़िया उसे समझाती है कि चिंता ना करो, अभी ये पेड़ कहीं कटने वाला नहीं। तो वो चिड़िया उससे पूछती है कि ऐसा कैसे कह सकते हैं कि पेड़ कटेगा नहीं। बोलता है नहीं, जीवन के अनुभवों के आधार पर ये पेड़ अभी कटने वाला नहीं है, इसलिए तुम निश्चिंत रहो। और अगला दिन बीतता है, उसके और एक अगला दिन बीत जाता है, लेकिन पेड़ जस का तस बिल्कुल नहीं कटा। कोई भी उसे काटने नहीं आया। फिर 2-1 दिनों के बाद में जब उसी पेड़ के नीचे किसान अपनी पत्नी के साथ भोजन कर रहा होता है, तो वो कहता है कि बहुत इंतजार कर लिया गांव वालों का, कोई तो काटने आया नहीं। मैं अपने भाइयों को बोल देता हूं, वो जरूर आके काट देंगे, वो नहीं टालेंगे। चिड़िया फिर परेशान हो जाती है कि अब तो इसके भाई हैं, वो तो आएंगे ही, काटेंगे, इसकी बात नहीं टालेंगे और ये पेड़ गिर जाएगा। बच्चे अभी तैयार नहीं हैं कि वो खुद उड़ सकें, तो उनका भी साथ में गिरना होगा, मर जाएंगे बेचारे। सोच के फिर वो उदास हो जाती है। तो दूसरी चिड़िया फिर उसे समझाती है कि अभी वक्त नहीं आया, अभी ये पेड़ कटने को नहीं है, अभी और वक्त है हम लोगों के पास में कि हम देख सकें कि ये बच्चे सब बड़े हो जाएंगे और उड़ने की शक्ति अर्जित कर लेंगे। 2-4 दिन बीत जाते हैं, पेड़ नहीं कटता है।
तो फिर एक दिन फिर उसी समय, भोजन के समय, किसान अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, एक हफ्ता बीत गया, किसी ने मदद नहीं की, किसी ने इस पेड़ को नहीं काटा। अब मैं अपने बच्चों को ही बोलूंगा, वही आके इस पेड़ को काटेंगे और उनको मैं थोड़ा सख्ती से कहूंगा। तो ऊपर बैठी चिड़िया वो भी सुन रही होती है। वो अब तो घबरा ही जाती है कि अब तो हो ना हो ये पेड़ कट के रहेगा, क्योंकि ये अब अपने बेटों से कहने जा रहा है। लेकिन दूसरी चिड़िया फिर उसे समझाती है कि नहीं, अभी ठहरो, वक्त है अपने पास में, घबराने की जरूरत नहीं। बच्चे इस बीच में धीरे धीरे बड़े भी हो रहे थे, पंखों का फड़फड़ाना उन्होंने शुरू कर दिया था, उड़ने की तैयारी के नजदीक। उस घोंसले में आसपास घूमना टहलना, डालियों पर थोड़ा दूर तक चलाना। तो धीरे धीरे उन बच्चों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। और उसके लड़के पेड़ काटे इसके इंतजार में फिर 3-4 दिन गुजर जाते हैं। 3-4 दिन जब और भी गुजर जाते हैं तो किसान बहुत परेशान एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि ये तो बहुत हुआ, अब मैं इस पेड़ को खुद ही कल काट डालूंगा। चिड़िया ऊपर बैठी सुन रही होती है और वो तो आश्वस्त थी कि पेड़ कहाँ बातों से कटते हैं। लेकिन फिर दूसरी चिड़िया उसे कहती है कि अब चलने का वक्त आ गया, हम शाम को ही इस पेड़ को छोड़ देंगे और अब हमारे बच्चे भी इतने बड़े हो गए हैं कि ये हमारे साथ में उड़ सकें। और चिड़ियों का वो परिवार सुरक्षित शाम को उस पेड़ को छोड़ देता है, उस घोंसले को छोड़ देता है, उस खेत को छोड़ देता है। और अगले दिन सुबह जब किसान आता है, उसके कंधे पर कुल्हाड़ी थी और दोपहर होते होते तक वो उस पेड़ को काट देता है। तो ये थी छोटी सी कहानी। इन कहानियों का मजा यही है कि गहरे उतरे, गहराइयां खुलने लगती हैं। थोड़ा विचारें, थोड़ा गुने, नए पर्दे खुलने लगते हैं, समझ बढ़ने लगती है। तो अब तो चिड़ियों को भी पता है कि जब काम करने हो तो खुद करने होते हैं। जब तक दूसरों के भरोसे हम जिंदगी काटेंगे, हमारे काम अधूरे रह जाएंगे। जो भी काम हम खुद अपने हाथों से कर सकते हैं, वो हमें अपने हाथों से ही करने चाहिए। और अगर जिंदगी के जरूरी काम है, वो तो खुद करने चाहिए। अपने कामों को खुद करने का एक अलग मजा होता है। जब हम उसे खुद करते हैं तो हमारे अंदर एक उत्साह बढ़ जाता है। उस उत्साह के साथ जब हम किसी भी काम को करते हैं तो काम पूर्ण रूपेण होता है, उसकी दिव्यता और होती है और उसकी दिव्यता ही हमारा प्रसाद होता है। हमें वो कुछ जोड़ जाती है, वो एक अहेतुक खुशी, वो एक संतुष्टि जिसको हम स्वयं ही समझ सकते हैं। लेकिन दूसरों के भरोसे अगर हमने अपने कामों को छोड़ा तो वो कब होंगे कहना मुश्किल है। तो अपने जीवन की जिम्मेदारी अपने हाथों में लें, अपने कृत्यों की जिम्मेदारी अपने हाथों में लें, दूसरे के कंधों पे भरोसा कुछ कम करें और अपने जीवन को अपने हाथों में ले लें। फिर जो भी होता है शुभ होता है। नमस्कार।